ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। आज अपना ये आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आज यहाँ पे ये चौथा दिन है और हम यहाँ पे सुबह के स्वाध्याय में संसार परिभ्रमण का कारण क्या है 6 ढाला की दूसरी ढाल के आधार से हम देख रहे हैं। पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन किया और 4 गति में जीव परिभ्रमण क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण पंडित दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में बताया। क्या है कारण? मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र। उसी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को 2 में विभाजन किया, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र का स्वरूप अपन ने अब तक देखा। 7 तत्व की विपरीत मान्यता, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। इतना तो क्लियर आप लोग को? बराबर। 7 तत्व की क्या है विपरीत मान्यता, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या दर्शन। हमने एक एक तत्व संबंधी भूल ये जीव अनादि से क्या कर रहा है वो अपन ने सब डिटेल में देखा। फिर हमने क्या देखा कि अग्रहित मिथ्या ज्ञान माने मिथ्यात्व सहित जो भी ज्ञान है ना, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ठीक है। और अग्रहित मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या चारित्र में क्या देखा था कि 5 इंद्रियों के विषयों में, 5 इंद्रिय के विषयों में मिथ्यात्व सहित 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करना। 5 इंद्रियों के विषयों में क्या करना? प्रवृत्ति करना, लीन होना, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या चारित्र। ख्याल आ रहा है नीलय बेटा? आप तो सबसे छोटे हो ना, है ना? आपको ख्याल आ रहा है? अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है ना? नोट्स बनाते जाना, है ना? फिर हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र और मिथ्या ज्ञान की अब हम आज से चर्चा चालू करेंगे। परंतु अब तक हमने क्या देखा? अग्रहित का स्वरूप देखा। हमने देखा था ना कि अनादि काल से कौन सा मिथ्यात्व चल रहा है? अग्रहित के ग्रहित? अग्रहित। और ग्रहित तो नया ग्रहण किया जाता है। ग्रहित क्या किया जाता है? नया ग्रहण किया जाता है। परंतु छूटने के क्रम में पहला कौन जाएगा? ग्रहित क्या अग्रहित? पहले ग्रहित जाएगा, फिर अग्रहित जाएगा। जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक ग्रहित नहीं जाएगा, और ग्रहित नहीं जाएगा तब तक अग्रहित का नाश नहीं हो सकता। तो अब हम ये वर्णन देखेंगे। किसका वर्णन? ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन। ठीक है। अब देखो छंद नंबर, हम आते हैं छंद नंबर 9 के ऊपर। दूसरी ढाल का छंद नंबर 9। छंद नंबर 9 ऊपर क्या दिया है देखो, हेडिंग देखो, ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के लक्षण। ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के लक्षण। ठीक है। अब देखो, पहले अपन छंद का पाठ करते हैं। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, कोई बोल रहा है बीच में? अंतर रागादिक धरे जेहबा, हर धन अंबर ते स्नेह। क्या कहा यहाँ पे? तीन यहाँ पे बताए। कौन 3? कुगुरु,
कुदेव और कुधर्म। कु माने मिथ्या, खोटे, ऐसे कुगुरु, कुधर्म और कुदेव की जो सेवा करता है, किन तीन की? देव, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की जो सेवा करता है ना, वो पोषे चिर दर्शन मोह एव, माने चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, अनंत काल तक दर्शन मोह को पोषता है, माने दर्शन मोह का पोषण करता है। उसका दर्शन मोह छूटने वाला नहीं है, क्योंकि वो किसकी सेवा कर रहा है? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की। और इनकी जो सेवा करता है वो दीर्घ काल तक किसको पोषण करता है? दर्शन मोह, मिथ्यात्व का क्या करता है? पोषण करता है। पहली लाइन ख्याल आई आप लोग को? अंतर रागादिक धरे जेह। अब अंतरंग और बहिरंग का स्वरूप बताया कि अंतरंग में जो रागादिक को धारण करते हैं, माने अंदर में रागादिक है, अंदर में कषाय है ना, और बाहर में बगल में स्त्री है, हाँ, यहाँ पे कहा ना धन है, वस्त्र है, इन सब से जो प्रेम रखते हैं, स्नेह माने प्रेम, इन सब से, बगल में स्त्री हो तो वे वीतरागी है कि रागी है? रागी है ना। ये सब कुलिंगधारी है, ये देव भी खोटे है ना। हमारे देव तो वीतरागी है। हम तो वीतरागियों को ही आदर्श बनाते हैं। किनको आदर्श बनाते हैं? वीतरागी को, जो संयमी हो, जो वीतरागी हो, जिन्होंने कषायों का अभाव किया है, उनके आगे ही हमारा मस्तक झुकता है। क्योंकि जो रागी हो और उनको हम नमस्कार करें तो फिर हमारे और उनमें अंतर क्या रहेगा? कोई अंतर नहीं है। हम तो उनको नमस्कार करें कि जो हमारे से अलग हो, जो वीतरागी हो, वे हमारे आदर्श है, क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कुगुरु माने जो वस्त्र आदिक रखे, धन आदिक रखे, वे सब कौन है? तो कहते वे कुगुरु है, वे सच्चे गुरु नहीं है। आता है ना पूजा में, राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था। हमने राग में धर्म मान लिया, और ये सब जो थे ना, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, ये सब राग को पोषण करने वाले हैं। ये इनमें वीतरागता है और ना ये वीतरागता का मार्ग बताने वाले हैं। और ये अंदर में रागादिक को धरते हैं, और बाह्य में धन, अंबर आदि है ना, अंबर ते माने वस्त्र आदि, ये सब से प्रेम रखने वाले जो है ना, ये सब कौन है? तो कहते कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। और इनका जो पोषण करते हैं, इनको जो पोषते हैं, माने इनको जो सेवते हैं, इनका सेवन करते हैं, वो दर्शन मोह का पोषण करते हैं। किनका पोषण करते हैं? दर्शन मोह का पोषण करते हैं। जो गदा आदि रखते हैं, ये सब चिन्ह किनके हैं? अभी आएगा, आगे के छंद में आएगा। हमारा धर्म वीतरागी, हमारे गुरु वीतरागी, और हमारे शास्त्र भी, हमारे देव भी कैसे? तो कहते हैं वीतरागी। तो हम वीतरागता, वीतराग ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म कैसा है? वीतराग है हमारा धर्म। राग का कहीं पोषण नहीं होता। ना हमारे देव राग को बताते हैं, ना हमारे गुरु राग का पोषण कराते हैं, और ना हमारे शास्त्र में राग का पोषण होता है। चारों अनुयोग का तात्पर्य मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, चारों अनुयोग का तात्पर्य वीतरागता है। चारों अनुयोग का तात्पर्य क्या है? वीतरागता है। ख्याल आ रहा है ना? देखो अब आगे जाते हैं, 10 नंबर के छंद पर आते हैं। धारे कुलिंग लही महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जो राग द्वेष मल करी मलीन,
वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। मैंने स्लाइड आगे की है, आपको मिला छंद मिला, 10वां नंबर का छंद, 10वां नंबर का छंद आया ना। हाँ देखो यहाँ पे कहा, देखो इसका क्या अर्थ है। धारे कुलिंग लही महत भाव। एक तो धारण करते हैं कौन सा लिंग, कुलिंग, बराबर, मिथ्या लिंग है। और अंदर में कौन सा भाव धारण करते हैं, महत भाव, माने अपने को ये लिंग धारण करके अंदर में बड़प्पन का भाव लाते हैं ना, कि मैं ये व्रत आदि करने वाला, मैं ये तप आदि करने वाला, है ना। इस प्रकार का अंदर में कर्तृत्व बुद्धि अभिमानपना अंदर में पड़ा है। महत्व भाव इन जड़ की क्रिया से अपने आप को महान मानता है। कल कहा था ना, ये सारी क्रियाएं मिथ्यात्व सहित है, तो ये बाल तप और बाल व्रत है, बाल तप और बाल व्रत है। श्रीमद जी ने कहा, यह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू ना करो। अनंत बार ये सब साधन किए, अनंत बार नवमी ग्रह भी गए द्रव्यलिंग धारण करके। श्रीमद जी ने लिखा है ना कि कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नु, करुणा उपजे जोया। का जीव अटक जाता है, कोई जड़ की क्रिया में, कोई क्षयोपशम ज्ञान में, है ना, कोई अपने को गुरु मनवाने में, ये मेरे शिष्य और मैं उनका गुरु, ये मुझे पूजे, है ना। ये सब क्या है, ये कुलिंगपना है। और इन सब परिणाम करके ये अपने आप को कैसा मानते हैं, महान मानते हैं। क्या कहा ना, महत्व भाव, महत्व भाव। ये सब क्रियाओं जड़ की क्रिया है। ये सब जो परिणाम है, ये कषाय के परिणाम, मायाचारी के परिणाम, छल कपट के परिणाम, ये सब राग की क्रिया है। ये इन परिणामों से ये जीवों ने अपने आप को भिन्न जाना ही नहीं कि मैं तो खरेखर ज्ञान स्वभावी हूं, ज्ञान मेरा स्वभाव है। और कहा ना, ये ते गुरु जन्म जाल उपल नाव, जन्म जाल, स्वयं ये संसार में डूबने वाले हैं। जन्म जाल माने क्या, स्वयं संसार में डूबने वाले हैं। और उपल नाव, संसार समुद्र में स्वयं डूबने वाले हैं। ये पत्थर के नाव समान है, पत्थर की नौका के समान है। उपल नाव कहा ना, उपल नाव माने पत्थर की नौका, है ना। स्वयं तो डूबते हैं परंतु दूसरों को भी संसार समुद्र में डुबाते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, कु गुरु लूटी ले, श्रद्धा को लूट लेते हैं ये कुगुरु, है ना। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इतने मंत्र जाप लो ना, ये क्रिया कर लो, इतनी यात्राएं कर लो, ये इनसे अपना अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, पैसे की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब क्या है, ये कुगुरु के लक्षण है। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, भाई जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, वो भी बंध का कारण है। ये तो पुण्य की इच्छा रखने वाले, ये सब कौन है, कुगुरु है। उपल नाव माने पत्थर की नौका समान, संसार समुद्र में स्वयं डूबते हैं और दूसरों को डुबाते हैं, है ना। यह साधन बार अनंत की, ऐसे प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार के वेश, इस प्रकार की दशा को हम सब ने भी अनंत बार धारण किया है ना। अब देखो यहाँ पे आगे कहते हैं, आगे क्या कहा कि यहाँ कहा ना, धारे कुलिंग लही महत भाव, ते गुरु जन्म जल उपल नाव, जो राग द्वेष मल करी मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। क्या कहा, वनिता जो राग द्वेष मल करी मलीन, किससे मलिन हुए हैं, राग द्वेष रूपी मेल से मलिन है, कषायों से मलिन है ना। निरंतर ये विषय कषाय आदि के परिणाम से अपने चित्त को कैसा रखते हैं, मलिन रखते हैं। ये मलिन चित्त वाले हैं ये सारे, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र।
बराबर, ये मलिन चित्त वाले हैं। और जो राग द्वेष मल करी मलिन, वनिता माने स्त्री, वनिता माने क्या, वनिता माने स्त्री, और गदादी जुत है ना, गदादी माने गदा आदि सहित, ये सब जो शस्त्र आदि जो रखते हैं ना, कुदेव, ये सब चिन्ह, ये सब उनकी पहचान के चिन्ह है। ये सब क्या है, उनकी पहचान के चिन्ह है ना। माने स्त्री रखे, गदादी रखे, तो ये सब कुदेव कुगुरु कुदेव कुगुरु के क्या है, चिन्ह है। इनसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कहा ना, जो राग द्वेष मल करी मलिन, किससे मलिन है उनका चित्त, तो कहते हैं राग द्वेष से मलिन है। और दूसरों को भी किसका उपदेश देते हैं, राग का ही उपदेश देते हैं, क्योंकि स्वयं राग से रहित नहीं हुए तो दूसरों को वीतरागता का उपदेश दे सकते नहीं है। इसलिए स्वयं रागी है और दूसरों को भी क्या कर देते हैं, राग का ही उपदेश देते हैं। राग द्वेष करना गुरुदेव कहते ना अपनी शोभा नहीं है। वीतरागता की प्राप्ति करना ये हमारी शोभा है। हमारे मुनिराज, हमारे देव कैसे होते हैं, ना वे किसी से प्रभावित होते हैं और ना वे किसी को प्रभावित करते हैं। दो बात, ना वे किसी से प्रभावित होते हैं और ना वे किसी को प्रभावित करते हैं, है कि नहीं। और यहाँ तो ये अपने को दूसरों को प्रभावित करने में ही लगे हैं कि दूसरे मेरे से प्रभावित हो, मुझे गुरु माने, मुझे बड़ा माने, है ना। अब आएगा आगे का छंद भी बहुत बढ़िया छंद है। दो छंद हुए हमारे, 9वां और 10वां, है ना। यहाँ पे ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात है और कुगुरु के लक्षण बताए। 10वें नंबर के छंद की दूसरी लाइन में कुदेव का लक्षण बताया कि कुदेव राग आदि से मलिन है और वनिता गदादी साथ में रखते हैं, वो उनका चिन्ह है, ठीक है ना। 10वें नंबर के दूसरे छंद दूसरी लाइन में, और 9वें नंबर में कुगुरु का लक्षण बताया। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात। किसकी बात है, ग्रहित मिथ्या दर्शन। उसके बाद फिर ग्रहित मिथ्या ज्ञान को समझाएंगे, उसके बाद फिर ग्रहित मिथ्या चारित्र को समझाएंगे, क्योंकि अभी ये ग्रहित की बात चल रही है ना, अग्रहित की बात तो हो गई। अब ग्रहित में पहले कुगुरु को बताया कि कुगुरु कैसे है, उपल नाव के समान है, अंदर में रागादिक धरते हैं और बाहर में धन आदि वस्त्र आदि से स्नेह रखते हैं, ठीक है। और देव कुदेव का स्वरूप बताया, क्या बताया कि राग आदि से जिनका चित्त मलिन है और वनिता गदादि जो साथ में रखते हैं वो किसका चिन्ह है, तो कहते कुदेव का चिन्ह है। अब कुगुरु और कुदेव का हुआ ना, अब कुधर्म का बताएंगे। किसका बताएंगे, कुधर्म का। परंतु एक और लाइन है कुदेव के लिए, देखो, ते है कुदेव तिन की जुसेव, शत करत न तिन भव भ्रमण छेव। 10 नंबर के छंद का दूसरी लाइन। अब ऐसे कुदेव की जो सेवा करता है, कुदेव की जो सेवा करता है ना, माने यहाँ पे 6 आयतन होते ना और 6 अनायतन। 6 अनायतन में कौन कौन आएंगे, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, और इन तीनों के सेवक, बराबर, माने 6 हो गए ना, है ना, उसकी जो सेवा करते हैं, ऐसे ये 6 अनायतन, 6 आयतन नहीं, 6 अनायतन, बराबर। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनकी सेवा करने वाले सेवक। अब इनकी जो सेवा करते हैं, शत माने मूर्ख, मूर्ख, वो मूर्ख करत न तिन भव भ्रमण छेव, माने इनकी जो सेवा करते हैं, जो मूर्ख इनकी सेवा करते हैं, जो मूर्ख लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, वे संसार परिभ्रमण अनादि काल से करते आ रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। उनका संसार परिभ्रमण कभी मिटने वाला नहीं है। न छेव माने उनका संसार परिभ्रमण कभी मिटने वाला नहीं है। किनका नहीं मिटेगा, किनका,
कि जो ऐसे कुदेव की सेवा करते हैं, कौन जो मूर्ख है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो हित अहित का विचार नहीं करते, मेरे लिए क्या हित रूप है, मेरे लिए क्या हित रूप है, तो उनका जो विचार नहीं करते हैं, वे जीव क्या करते हैं, तो कहते संसार परिभ्रमण से कभी मुक्त होने वाले नहीं है, क्योंकि ना वे आत्मा को जानते हैं और ना वे आत्मा का उपदेश देते हैं, ना वे सात तत्व को जानते हैं और ना वे सात तत्व का उपदेश देते हैं, ना वे 6 द्रव्यों को जानते हैं और ना वे 6 द्रव्यों का उपदेश देते हैं। ख्याल आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये हमने 10 नंबर का छंद देखा। अब देखो 11वें नंबर के छंद का ये पहली लाइन थी, है ना। अब दूसरी लाइन, अब कुधर्म और ग्रहित मिथ्या दर्शन का संक्षिप्त लक्षण बताते हैं। ग्रहित मिथ्या दर्शन का संक्षिप्त लक्षण बताते हैं। अब देखो पहले क्या कहा, रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस स्थावर मरण खेत। कुधर्म, अब यहाँ पे जो बात की वो कुधर्म की बात। कुधर्म माने क्या, क्या कहा यहाँ पे कि राग आदि भाव हिंसा समेत, राग आदि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, 2 प्रकार की हिंसा होती है। भाव हिंसा माने राग आदि भाव की उत्पत्ति होना, और द्रव्य हिंसा अब बताएंगे क्या बताए। देखो दूसरे पहली लाइन की दूसरे पद में, ये यहाँ पे कहा दूसरे हाफ में, द्रवित त्रस स्थावर मरण खेत, माने द्रव्य हिंसा किसकी, त्रस और स्थावर जीवों के मरण के स्थान को द्रव्य हिंसा कहते हैं। किसको कहते हैं द्रव्य हिंसा, त्रस और स्थावर जीवों की जो हिंसा होती है ना, त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा, उसको क्या कहते हैं, उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। और ये भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा करके जीव इनमें धर्म मानता है, इसका नाम है कुधर्म। फिर से, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा करके इसमें जीव क्या मानता है, धर्म मानता है, इसका नाम क्या कहा, कुधर्म। इसका नाम क्या कहा, कुधर्म। रागादि भाव, विषय कषाय के परिणाम, है ना, कषाय के परिणाम, ये सब भाव हिंसा। और त्रस स्थावर जीवों को मारना, उनको मारना, है ना, ये तो द्रव्य हिंसा हो गई। इनका किन जीवों का प्राण घात, माने उन जीवों का प्राण घात करना, ये धर्म कैसे हो सकता है, ये धर्म नहीं हो सकता। किसी जीवों का प्राण ले लेना वो धर्म नहीं। अपना धर्म तो अहिंसामयी अपना धर्म है। जैन धर्म कैसा, जैन धर्म अहिंसावादी, अहिंसामय, है ना। ये अन्यमती लोग बलि चढ़ा देते हैं, है ना, बकरे को काटते हैं, ये सब करते हैं ना, इनमें ये सब जीव धर्म मानते हैं। परंतु किसी जीवों का प्राण ले लेना उसका नाम धर्म नहीं है, वो तो हिंसा है। अपना धर्म तो अहिंसावादी होता है। अपना धर्म, जैन धर्म कैसा है, अहिंसावादी है, रहेगी नहीं। तो यहाँ पे कहा कि रागादि भाव, एक तो रागादि भाव, अभी मैंने 2 लाइन गाई थी ना पूजा की, राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था, अब तक ऐसा जाना था, पर आज समझ में आया है कि भीतरागता धर्म आहा। राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। क्या कहा, राग में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। राग की उत्पत्ति, हमारे धर्म में राग की उत्पत्ति का नाम हिंसा है। कोई जीव को मारना बचाना वो तो बात की बात है, वो तो ठीक है, वो तो व्यवहार से कह दिया कि वो अहिंसा है, कोई जीव को बचाना। परंतु खरेखर हिंसा क्या है कि राग की उत्पत्ति होना वो हिंसा, और वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वो अहिंसा। आपको समझ में आई 2 परिभाषा। राग की उत्पत्ति होना वो हिंसा, और वीतराग भाव की उत्पत्ति होना वो अहिंसा।
और राग में धर्म मानना वो तो महाहिंसा। महाहिंसा 3 बात बताई। राग की उत्पत्ति होना वो हिंसा, राग में धर्म मानना वो महाहिंसा, और राग की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा। यहां तो कहा ना रागादि भाव हिंसा समेत, समेत माने सहित, जो रागादि भाव के सहित है। और त्रस्थावर जीवों के मारने के स्थान माने द्रव्य हिंसा के सहित है, और इनमें जो धर्म मानता है, बराबर, ये जीव सब इनमें धर्म मानते हैं, इन क्रियाओं में धर्म मानते हैं, ये तो कुधर्म है, ये धर्म नहीं है। 3 शर दे जीव लहे अशर्म। अशर्म माने दुख, अशर्म माने दुख। अब इनकी श्रद्धा करने पर, इनकी श्रद्धा करने पर, किनकी श्रद्धा करने पर, तो ये कुधर्म की श्रद्धा करने पर, माने इस प्रकार के परिणाम करने पर, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा के परिणाम में धर्म मानने के परिणाम के फल में जीव कहा जाता है, नरक और निगोज जाता है। ये दुख जीव को ही भुगतना पड़ता है ना। यहाँ पे कहा ना 3 सर दे जीव लहे अशर्म, माने इनकी श्रद्धा करने पर जीव क्या करता है, तो कहते हैं कि दुख पाता है। दुख पाता है। 4 गति परिभ्रमण ये जीव ही करता है ना। इन प्रकार के परिणाम करके, इस प्रकार के परिणाम करके 4 गति परिभ्रमण नरक निगोद में धक्के मुझे ही खाना पड़ेगा अगर मैं इन परिणामों को करूंगा। 3 सर दे जीव लहे अशर्म, इसकी श्रद्धा, कुधर्म की श्रद्धा करने पर जीव अनंत दुख को पाता है। इसे कहते हैं ना, सबसे पहले अपने अभिप्राय को बदलो, अपने परिणाम को बदलो। ये अभिप्राय परिणाम जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक वितरागमय नहीं होंगे, तब तक हमारा धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। धर्म का प्रारंभ करना है तो श्रद्धा परिवर्तन का काम, श्रद्धा परिवर्तन, परिणामों में परिवर्तन आना चाहिए। ये राग के परिणाम दुख के कारण है और वीतराग परिणाम सुख के कारण। मान्यता बदलनी चाहिए, मान्यता है ना। किसी को मारने में धर्म नहीं और किसी को बचाने में भी धर्म नहीं है। 2 लाइन हो गए ना। अब देखो 12वें नंबर का छंद पे आते, 12वें नंबर का छंद क्या कहते हैं। या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। 12वें नंबर की पहली लाइन अपन ने पढ़ी, अब दूसरी लाइन, या को ग्रहित मिथ्यात्व जान। इन ऊपर जो वर्णन किया ना, ये ऊपर जो वर्णन किया वो तो हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन किया। ग्रहित मिथ्या दर्शन को एक लाइन में कहेंगे तो ग्रहित मिथ्या दर्शन माने क्या। ग्रहित मिथ्या दर्शन माने कुदेव, कुधर्म और कुगुरु की श्रद्धा करना। कुदेव, कुधर्म और कुगुरु की श्रद्धा करना, उसका नाम है ग्रहित मिथ्या दर्शन। उसका नाम क्या है, ग्रहित मिथ्या दर्शन। किन 3 की, 3 की, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इन 3 की श्रद्धा करना, इसका नाम है ग्रहित मिथ्या दर्शन। बराबर। अब कह रहे कि ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन तो हो गया, ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन हुआ। अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब मैं यहाँ पे ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन करूंगा। किसका वर्णन करूंगा, तो कहते ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान है ना, उसकी बात अब आगे के 13वें नंबर के छंद में करेंगे। कौन से नंबर के छंद में करेंगे पंडित जी, 13वें। अभी 12वें तक तो इतना ही बता दिया। क्या बता दिया कि अभी मैंने ग्रहित मिथ्या दर्शन की बात पूरी की, अब मैं ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात चालू करता हूं। उसका वर्णन मैं बताऊंगा, उसका वर्णन मैं करूंगा। समझ में आया। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का पहले तो वर्णन किया कि कुदेव कैसे होते हैं, कुगुरु कैसे होते हैं, कुधर्म माने क्या, तीनों की पहले तो परिभाषा बता दी। जो कुगुरु बताया ना, अंदर में राग आदि, बाहर में धन आदि रखते हैं और उपल नाव के समान है, वे कुगुरु।
कुदेव के लिए बता दिया कि रागादिक से जो मलिन है, और गदादि वनिता आदि जो साथ में रखते हैं, है ना, और जो उनकी सेवा करते हैं वो भव भ्रमण से कभी छूटते नहीं है। और कुधर्म के लिए बता दिया, क्या बताया कि राग आदि भाव हिंसा और त्रस्थावर आदि द्रव्य हिंसा जो करता है और उसमें धर्म मानता है, वो सब क्या है, कुधर्म है। और इन तीन की श्रद्धा करने वाले ये क्या है, तो कहते तीन की श्रद्धा करने वाले इनको ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात करते हैं, है ना। उसका छंद पढ़ते हैं, 13वें नंबर का छंद, 13वें नंबर का छंद। आया 13वें नंबर का छंद आपके सामने? ये इसमें दिख नहीं रहा है, अपन पढ़ते हैं। तेरहवें नंबर का छंद। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमत निकृत श्रुत अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। क्या कहा, पहली लाइन में कहा कि एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांतवाद से दूषित है। एकांतवाद माने क्या, एकांतवाद माने वस्तु को एक धर्म वाला ही मानते हैं, उसको कहते हैं एकांतवाद। वस्तु है अनेकांतमय, अपना जैन धर्म अनेकांतवादी है, परंतु अन्य मति वाले वस्तु को सर्वथा एक पक्ष वाली मानते हैं, है ना। इसलिए वे क्या कहलाते हैं, एकांतवाद। अब एकांतवाद के कथन से, है ना, जो दूषित है, माने एकांतवाद कथन से मिथ्या, बराबर, ऐसा सर्वथा एक पक्ष वाले मानते हैं वस्तु। जैसे बौद्ध मती है, वो वस्तु को सर्वथा कैसी मानते हैं, तो कहते हैं कि नित्य मानते हैं, अनित्य मानते हैं। और वेदांत मती है, वो वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं। तो ऐसे जो अन्य मती वाले हैं वो सब कैसे, एकांतवादी है। और विषयाधिक पोषक अप्रशस्त, है ना, माने अप्रशस्त माने मिथ्या। ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों को पोषण करने वाले हैं, 5 इंद्रियों के विषय को जो पोषण करने वाले हैं। और रागी कुमत निकृत माने रागी कुमति आदि के रचे हुए जो मिथ्या गुरु है ना, कुमति वाले, उनके द्वारा जो रचित 3 चीज बताई यहाँ पे, 3। अब ये देखो, कुमिथ्या, ग्रहित मिथ्या ज्ञान में पहले तो कुशास्त्र का वर्णन किया, कुशास्त्र। तो कुशास्त्र के लिए 3 बात बताई। कौन सी 3 बात बताई? एक तो कि जो एकांतवाद का कथन करते हैं, पहला पॉइंट आप लिखना कि जो एकांत रूप कथन करते हैं, वस्तु को सर्वथा एक पक्ष वाली, एक धर्म वाली बताते हैं। दूसरा लिखना कि जिन शास्त्रों में 5 इंद्रियों के विषयों का पोषण होता है, राग का पोषण होता है। और तीसरा लिखना कि वो शास्त्र किन के द्वारा रचे हैं, रागी कुमतियों के द्वारा जो शास्त्र रचे गए हैं। अब वो समस्त शास्त्रों, समझ में, पहले तो 3 लक्षण बताए कुशास्त्र के 3 लक्षण आपको ख्याल आया सबको। एकांत कथन है जिसमें 5 इंद्रिय के विषय का पोषण जिसमें होता है, और रागी कुमतियों के द्वारा रचे गए हैं ये शास्त्र, ठीक है ना। 3 लक्षण समझ में आए। अब ये इन शास्त्रों को जो पढ़ता है, जो पढ़ाता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, वो सब मिथ्या ज्ञान है। कौन सा मिथ्या ज्ञान? ग्रहित मिथ्या ज्ञान। ग्रहित मिथ्या ज्ञान। क्या कहा? इन शास्त्रों को जो पढ़ता है, जो सुनता है ना,
ये सब क्या है? तो कहते हैं कि ग्रहीत मिथ्या ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ग्रहीत मिथ्या ज्ञान। यानी इन शास्त्रों को हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए और इन शास्त्रों को हमें पढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन शास्त्रों में किसकी पुष्टि है? राग की ही पुष्टि है, क्योंकि वहां पे विषय कषाय का पोषण ही करते हैं। सब झूठी बात बताई है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा निरूपण ही नहीं किया है, और अपने जो शास्त्र है वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा वर्णन किया गया है, इसलिए अपने शास्त्र यथार्थ है, सच्चे है ना। तो इन शास्त्रों को हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे कहा ना, अब देखो आगे के छंद में यहाँ ये समझा, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। उसकी जो बात की लाइन है, बहुत दुख को देने वाले है। ये मिथ्या ज्ञान बहुत दुख देता है। ये मिथ्या ज्ञान अनंत दुख का कारण है। ये जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है ना, वह अनंत दुख का कारण है, संसार में परिभ्रमण कराता है। इसलिए हमें इन शास्त्रों को पढ़ना भी नहीं चाहिए और पढ़ाना भी नहीं चाहिए। अब आगे का छंद 14 नंबर के छंद पे आओ। 14 नंबर के छंद पे ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण। ग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरी करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे, जे करणी तन करण छीन। गजब का बता दिया एक एक क्षण। पंडित दौलत राम जी ने कितने अद्भुत लिखे हैं। अपनी भूल बता रहे हैं, अनंत काल से हम जो भूल करते आ रहे हैं, एक एक भूल का वर्णन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ अटक गए, कहाँ कहाँ हम धर्म मान के बैठ जाते हैं, है ना। कहीं हमें आत्मा के अलावा कहीं हमें शांति मिलने वाली नहीं है। हम ला के शरीर की क्रिया कर ले, कितना भी हम ये कुशास्त्र को, है ना, अपने ये सच्चे शास्त्र का भी क्षेपक्षम बढ़ा दे, तो भी कहते हैं कि कहीं शांति मिलने वाली एक आत्मा के अलावा कहीं शांति नहीं मिलेगी। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, क्या कहा? ख्याति, है ना, प्रसिद्धि, लाभ, पूजा, है ना, मान सम्मान, चाह, ये सब जो इच्छा, ये अंदर में ये जो सब परिणाम रखते हैं ना, जो भाव रखते हैं कि हमें सब पूजे, हमें प्रसिद्धि मिले, जगत में हमारी प्रशंसा हो, ये यहाँ पे कह रहे धरी करण विविध विध देह दाह। ये सब धारण करके, धरण करण, इनको धारण करके, ये करके विविध विध देह दाह, माने शरीर को कष्ट देने वाला। क्या कहा कि ये सारी जो क्रियाएं, देह को कष्ट देने वाली क्रियाएं, है ना, देह को छीन वीन कर देते हैं ना, सुखा देते हैं, खूब व्रत तप आदि करके इस देह को कष्ट देते। क्यों देते हैं? क्योंकि बाहर में मान सम्मान मिले, बाहर में पद मिले, सब उनको पूजे, है ना। इन सब के कारण, इन सब की इच्छा के कारण धरी करण विविध विध देह दाह, देह को जो कष्ट देने वाली जो क्रियाएं है। अब कहते देखो दूसरी लाइन में, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा और पर वस्तुओं के बीच में भेद ज्ञान से रहित है। आत्मा और पर वस्तुओं के बीच में जो भेद ज्ञान से रहित है, जिनको आत्मा और शरीर के बीच में भेद ज्ञान ही नहीं है, और मात्र ये जड़ की क्रिया, ये देह की क्रिया मात्र कर रहा है, ये शरीर को सुखा देता है ना। गुरुदेव उपवास का अर्थ करते ना, उपवास, उप माने समीप, उप माने आत्मा और वस माने समीप। आत्मा के समीप वसना उसका नाम उपवास, आत्मा के समीप रहना उसका नाम है उपवास, है ना। तो आत्मा और परवस्तुओं के बीच में भेद ज्ञान से रहित है। और फिर कहा जे जे करनी तन करण छीन, और जो कर शरीर की क्षीण करने वाली जो क्रियाएं है, इस शरीर को, है ना, सुखा देने वाली,
शरीर को छीन करने वाली जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं है ना, वो सब यहाँ पे कह दिया मिथ्या चारित्र है। कौन सा मिथ्या चारित्र? ग्रहित मिथ्या चारित्र। माने आत्मा और अनात्मा, अनात्मा माने शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान नहीं होने पर शरीर की जो क्रियाएं कर रहा है जी, अनंत बार 28 मूलगुण का पालन किया, अनंत बार व्रत आदि करोड़ों वर्ष तक के व्रत तप आदि करके उसमें संतुष्ट हो गया, उसमें धर्म मान लिया, ये सारी क्रियाएं कह रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं मिथ्या चारित्र है। कौन सी क्रियाएं है? मिथ्या चारित्र है। कितना जबरदस्त छंद एक पंडित दौलत राम जी ने लिखे हैं। अब देखो, अंतिम छंद, इस ढाल का अंतिम छंद है ना, क्या कह रहे हैं कि एक आत्महित लगने का उपदेश, एक सीख दे रहे हैं। पंडित जी तो स्वयं को दे रहे हैं, परंतु हमें तो अपने लिए समझना है। पंडित जी अपने लिए कह रहे हैं, परंतु हमें अपने पर घटित करना है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? अब देखो क्या कहते हैं, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। क्या कहा पंडित जी ने? देखो यहाँ पे, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, ये सब मिथ्या चारित्र का क्या कर दो? त्याग कर दो, त्याग कर दो, है ना। यहाँ पे कह रहे कोई जड़ की क्रिया करने में कई धर्म है नहीं, सारी मिथ्या चारित्र जो है उन सब का त्याग करे। अब आत्म के हित पंथ लाग, आत्मा की तो कुछ बात ही नहीं, आत्मा को तो जानता ही नहीं, आत्मा को तो एक बाजू रख दिया, आत्मा तो याद भी नहीं आता है, मात्र ये शरीर की क्रिया करने में लगा है। तो यहाँ पे कह रहे, पंडित जी कह रहे, अब आत्मा के हित के पंथ में लाग, माने मोक्ष मार्ग में लागो, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग के बिना, आत्मा के अनुभूति के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो ही नहीं सकता, है ना। तो आत्मा की प्रसिद्धि चाहिए, शरीर की प्रसिद्धि नहीं, मेरी बाहर की प्रसिद्धि नहीं, परंतु अभी हमें आत्मा की प्रसिद्धि चाहिए पर्याय में। तो यहाँ कहते हैं, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। जग जाल भ्रमण, जग जाल, ये संसार है ना, ये संसार है, ये जाल है। ये संसार क्या है? ये जाल है। जाल में एक बार फंस जाते हैं ना, फिर उसमें से निकलना बहुत कठिन है। नियम सार में कहते हैं, नियम सार में कहा है कि स्त्री पुत्र घर परिवार ये सब बदी धूतारानी तोड़ी छे, सब अपनी श्रद्धा को लूट लेने वाले हैं, संसार में परिभ्रमण कराने वाले ये सब साधन है। सबसे मोह तोड़ दो, सबसे राग तोड़ दो। और यहाँ कह रहे हैं, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, है ना। जग जाल भ्रमण को देहु, माने श्रीमद जी का एक वाक्य है कि जंजाल मोटी से, जंजाल लंबी है और आयुष कम है, तो क्या करो? तो जंजाल को छोटी करो, तो सुख स्वरूपी हमें आयु कैसी लगेगी? लंबी लगेगी। मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि आपको समझ में आए, इसलिए यहाँ पे देखो क्या कहा, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, है ना, इनका त्याग कर दो। कोई भी कीड़ा होता है ना, वो जाल में फंस जाता है, फिर उस जाल में से निकलना उसको लिए कितना भारी पड़ जाता है। मकोड़ा होता है ना, वो जंजाल, वो जाल में फंस जाता है, तो उसमें से निकलना उसको कठिन हो जाता है। ऐसे ये जी, ये संसार रूपी जाल में ऐसा फंसता जाता है ना, फिर उसमें से निकलना भारी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे पंडित दौलत राम जी हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें एक सीख दे रहे हैं कि आत्मा के पंथ पे लग जाओ, फंसो ही मत किसी में, नहीं तो फिर उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। अभी हम क्या हो जाए? सजग हो जाए, जागरूक हो जाए, है ना, कि हम अपने आत्मा के हित के मार्ग में लग जाए, किसी और का हित नहीं। किसका हित? आत्म हित। आत्म माने अपने हित के बारे में सोचे अपन, दूसरे के हित के बारे में नहीं। किसके हित के बारे में? अपने हित के बारे में सोचे। अब दौलत निज आत्म सुपाग, सुपाग माने सुपाग माने, पाग माने जानना,
और सु माने अच्छी तरह से जानना। किन को जानना? तो कहते हैं निज आत्म को अच्छी तरह से जानना। अब दौलत माने दौलत राम जी अपने को कह रहे हैं, परंतु हमें अपने को अपने लिए समझना है कि हम भी अपने आत्मा को अच्छी तरह से जान ले। हम अपने आत्मा को अच्छी तरह से जान लेंगे तो हम कभी ये संसार में फंसेंगे नहीं, और ये संसार रूपी जाल से हम क्या हो जाएंगे? हम निकल जाएंगे और हमारा संसार का अभाव हो जाएगा और हमारे मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। ऐसे ये दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया, माने जो संसार का कारण है, और उसमें 2 प्रकार के भेद किए, अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। ऐसे हमने ये पूरी दूसरी ढाल संसार परिभ्रमण का कारण, उसके संदर्भ में हमने दूसरी ढाल के आधार से हमने ये देखा कि एक ही कुछ रखड़ने लायक कोई परिणाम है तो वो मिथ्यात्व के है, और संसार से छूटने के कोई परिणाम हो तो वो सम्यक्त्व है। ऐसे हमारे जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो और मिथ्यात्व का नाश होकर हम सब अनंत काल सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। कल हम सुबह एक नया टॉपिक चालू करेंगे। कल हम सुबह के स्वाध्याय में 6 लेशिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 6 लेशिया का टॉपिक, वो कल हम सुबह के स्वाध्याय में चालू करेंगे। आज दोपहर में जो अपूर्व अवसर के बाकी के छंद है, वो अपूर्व अवसर के छंद हम देखेंगे 3 बजे, राइट 3 बजे हम वापस मिलेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम